बात आज की बात है सांस्कृतिक सप्ताह में हम करेंगे, वो है श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ, उसका जो सशस्त्र संघर्ष हुआ उसका इतिहास ये हम देखेंगे। भारत पर इस्लाम से पूर्व भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, केवल आक्रमणों की प्रेरणा और परिणाम में अंतर है। सिकंदर के मन में विश्व विजय की कामना थी, जो भारत में झेलम के तट पर दम तोड़ बैठी। सेल्यूकस आया उसके बाद, और चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद अपनी बेटी विवाह में चंद्रगुप्त को देखकर चला गया। आज के अफगानिस्तान के आसपास बैक्ट्रिया और ये सब जो स्थान है, वहाँ पर बचे हुए यूनानी पहले इंडो ग्रीक हुए और अंत में यहीं विलीन हो गए। इतिहास के पन्नों में इसके अतिरिक्त भारत भूमि पर उनका पृथक अस्तित्व कहीं नहीं बचा। हिमालय के पार से शक, हूण, कुषाण आए, कुछ समय तक उत्पात मचाया। उनकी प्रेरणा थी अपने रहवास के लिए नए स्थानों की प्राप्ति करना, और कालांतर में सब हिंदुत्व के अथाह सागर में विलीन हो गए। कोई शैव हो गया तो कोई बौद्ध। कवि कुलगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, कैथाय शक कैथाय हूण एके देहे हेलोलीन। इस्लामी आक्रमणकारियों की प्रेरणा थोड़ी अलग थी। उनके लिए विश्व में निजाम मुस्तफ़ा कायम करना अनिवार्य लक्ष्य था, और इसके लिए तलवार से जिहाद करना फ़र्ज था। ब्रिगेडियर S.K. मलिक द्वारा लिखी हुई ये किताब है द कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वार। इसकी प्रस्तावना में पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने लिखा है कि द मोस्ट ग्लोरियस वर्ड इन द वोकेबलरी ऑफ इस्लाम इज जिहाद, अ वर्ड विच इज़ अनट्रांसलेटेबल इन इंग्लिश। अर्थात अल्लाह के मार्ग में यानी दीन इस्लाम के विस्तार के लिए इस्लामिक शब्दावली में सबसे महान प्रतिष्ठित शब्द वह जिहाद है, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संभव नहीं है। द मैन अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम हैज़ बीन सेंट डाउन एज खलीफातुल अर्द, दैट इज ही हैज़ बीन कॉल्ड अपॉन टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ए सक्सेसर टू अर्थ। ही इज हियर टू इंट्रोड्यूस order and reform in the light of heavenly mandate what have deformed the satanic forces। इसका मतलब होता है कि इस्लाम की शिक्षा के अनुसार व्यक्ति को खलीफतुल अर्द इसके रूप में नीचे धरती पर भेजा गया है, अर्थात उसे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होने की भूमिका निभाने के लिए यहाँ बुलाया गया है। वह यहाँ अल्लाह के आदेश की रोशनी में व्यवस्था और सुधार लाने के लिए, जिसे शैतानी ताकतों ने विकृत कर दिया है। बकौल प्रस्तावना इस्लामी फौजें हक और ना हक या हलाल और हराम की लड़ाई में हक हलाल के लिए जिहाद करती हैं। हक हलाल क्या है? तो जो कुरान हदीस में है वो हक हलाल है। इसके प्रसार के मार्ग में जो बाधा बनेंगे वह अल्लाह के दुश्मन हैं। अल्लाह के मार्ग में जिहाद के प्रतिफल में शहीद होने पर तत्काल जन्नत फिरदौस और हुरें, और जीवित रहे तो माले गनीमत के अंतर्गत लौंडिया, गुलाम और माल असबाब ये मिलेगा। अतः इस्लामी आक्रमण केवल राज्य विस्तार के लिए नहीं था, इसके पीछे दीनी फर्ज पूरे करने की प्रेरणा प्रमुख थी। 632 में मोहम्मद साहब का देहांत हुआ। उससे पूर्व अरब लगभग कुफ्र से मुक्त होकर इस्लाम में दाखिल कर लिया गया था। जो किताब वाले यानी यहूदी और ईसाई हैं प्रतिरोध कर रहे थे, उन्हें जिम्मी यानी जजिया देकर विनीत भाव से दोयम दर्जे के नागरिक बनाया गया। खलीफा काल में इराक, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र जैसी समृद्ध प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र भी जीत लिए गए। अब इन्हीं की नई जो नस्लें थी वो पक्के मुसलमान बनकर अधिक जोशो जुनून से निकली। भारत में मोहम्मद बिन कासिम के बाद कोई अरब आक्रमणकारी नहीं आया। सब तुर्क, पठान, मुगल जहाँ से आए कभी बृहत्तर भारत के सांस्कृतिक संपुट में ही थे ये सब। इन आक्रमणकारियों की प्रेरणा और कार्यप्रणाली से भारतीय अनभिज्ञ रहे। यहाँ राजा आपस में लड़ सकते थे, परंतु उनकी विजय से या पराजय से जनता प्रभावित नहीं होती थी। इस नवीन आक्रमण को समझने के उपरांत यह संघर्ष पहली बार राजाओं का नहीं रहा, जन जन का बन गया। वे अपने आराध्य स्थल प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करते, बलिदान देते, सफलता व अवसर मिलते ही अपने मंदिर फिर बनाते। अपनी संस्कृति रक्षा का ये अनवरत ज्वाजल्यमान जिद ही थी कि नरसंहार सहने, जजिया देने, मतांतरित होने के उपरांत भी हम झुके नहीं, डटे रहे और बहुमत में बचे रहे। इस सतत संघर्ष के इतिहास को अभी हम श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ तक सीमित करेंगे। रक्षा संस्कृति के अनुयायियों का पीठाधीश संभवतः रावण अभिधान धारण करता था। ऐसी कथा आती है कि तत्कालीन रावण ने इक्ष्वाकु वंश के 22वें जो महाराज
अनरण्यक थे, उनकी असावधानी का लाभ उठाकर अयोध्या पर आक्रमण कर दिया और विजय चिन्ह के रूप में राज्यसभा में के जो लगे हुए कसौटी के पत्थर थे उनको उखाड़कर अपने साथ लंका ले गया। लोमस रामायण में एक वर्णन आता है कि लंका विजय के बाद श्री राम से हनुमान जी ने कहा कि अनरण्यक महाराज का वध कर रावण जो विश्वकर्मा निर्मित 84 कसौटी के पत्थर अयोध्या की राज्यसभा से लाया था उन्हें वापस ले चलना होगा। महाराज, वह खंबे रावण की राज्यसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन्हें अयोध्या वापस ले जाकर अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को चुनौती देने वाले इस अपमान का परिमार्जन तो हमें करना ही होगा। भगवान कहते हैं उन्हीं 84 कसौटी पत्थरों के स्तंभों पर महाराज कुश ने प्रथम श्री राम मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर ईंट चूने का भवन नहीं था, स्वयं में एक संस्कृति थी, हिंदू जीवन दर्शन का प्रेरक स्मारक था। महाभारत युद्ध में यहाँ के महाराज वृहद्वल की मृत्यु के उपरांत ये श्रीहीन हुई अयोध्या में भी नंद एवं मौर्य वंश के शासन तक राम जन्मभूमि का वैभव बना रहा। किंतु प्रथम बार मिनेंडर ने, जो बाद में बौद्ध बनकर मिलिंद या मिहिरगुल हो गया, ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाई। उस समय भी हिंदुओं ने इसका प्रबल प्रतिरोध किया, किंतु उसकी विशाल सेना के समक्ष परास्त हुए। मगध से इस समय सहायता नहीं मिली क्योंकि मौर्य सम्राट बृहद्रथ निष्क्रिय था। इस स्थिति में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर राज्य अधिकृत किया तथा मिनेंडर को अयोध्या में परास्त कर सिंधु पार तक खदेड़ा। मिनेंडर परास्त हुआ किंतु जन्मभूमि मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो सका। मंदिर के खंडर भी जनमानस में राम की आस्था को खंडित नहीं कर सके। लगभग 1 शताब्दी तक उन भग्नावशेषों के मध्य एक वृक्ष के नीचे जनता प्रति रामनवमी पूजा आराधना करती रही। एक बार अवंतिका सम्राट शकारी विक्रमादित्य अयोध्या के हमथरा घाट पर विश्राम के लिए रुके। उजाड़ अयोध्या में उसकी पुरानी परिधि और श्री राम जन्मभूमि के वास्तविक स्थान को चिन्हित करना कठिन कार्य था। एकमात्र आधार अब भी खड़ा था, वो था शेष मंदिर। उसको मूल बिंदु बनाकर नापजोक के आधार पर लक्ष्मण घाट के पास एक टीले की खुदाई में मंदिर के कसौटी पत्थरों के स्तंभ मिल गए। इनका उपयोग करते हुए वहां पुनः श्री राम मंदिर निर्मित किया गया। हर्षवर्धन के समय अयोध्या है चीनी यात्री वैनसांग ने धन धान्य से संपन्न इस नगरी के रूप में इसका वर्णन किया है। इसके पश्चात आया इस्लामी आक्रांताओं का दौर। सोमनाथ मंदिर के ध्वंस तथा अकूत संपदा लूट के साक्षी रहे महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद को भी लार टपकने लगी। अगली बार वह सेना लेकर भारत पर चढ़ाया। उस समय कौशल प्रदेश पर लव के वंशज महाराजा सुहेल देव का शासन था। यदि सालार मसूद आगे बढ़ा तो अयोध्या के मंदिरों को अवश्य निशाना बनाएगा, ये विचार कर सेनापति त्रिलोक चंद्र ने सुरक्षा व्यूह रचना शुरू किया। अयोध्या की रक्षा का विशेष दायित्व वहाँ के जो श्रीवास्तव राजा थे उनको सौंपा गया। मसूद ने सतराखा, जिसको साकेत जो प्राचीन नाम था, जीत कर उसे अपना मुख्यालय बनाया। यहाँ से मियाँ रज्जब और अपने चाचा सैफुद्दीन को बहराइच, हमीर हसन अरब को मऊना, मलिक फजल को वाराणसी और की ओर सैन्य दल लेकर भेजा और खुद मलिक फिरोज के साथ अयोध्या में कुबेरनाथ के मंदिर को तोड़कर उसने मस्जिद बनाई। यहाँ पहुँचकर उसका दूसरा आक्रमण अयोध्या स्थित कनक भवन पर हुआ, किंतु इस बार हिंदू प्रतिरोध प्रबल था। सुहेल देव की सेना ने उसे सीतापुर तक खदेड़ दिया। सिधौली से 3 किलोमीटर दूर बाड़ी ग्राम में सालार मसूद अपने 5 अंगरक्षकों के साथ भागते हुए मार गिराया गया। सालार मसूद से टक्कर लेने वाली टुकड़ियों में प्रमुख जो थे वो थे हरदेव कायस्थ, रतन पांडे, राजा शंकर, दिगंबर अखाड़े के महंत शिव के नेतृत्व में नागा साधु। सालार मसूद के जीवनीकार शेख अब्दुल रहमान चिश्ती, उसने लिखा है कि दिगंबरी सन्यासियों के ये नाकूस बजाते थे, घंटा हिलाते थे, बड़े सोहरे आतफाक थे, इनके कान घोंगे घड़ियाल की आवाज़ के मुस्ताक थे। बड़े महंत जो मोहन भोग लगाते थे वे बढ़कर तलवार का वार भी करते थे, चोटी के जरार थे, हिंदू में नामुदार थे, लात व मनात पर जान फिदा करते थे, यानी मूर्ति पूजा करते थे। सालार मसूद को परास्त कर अपने मठ मंदिरों की रक्षा के लिए सुहेल देव के नेतृत्व में 17 राजाओं, राय रेव, राय अर्जुन, राय भीकन, राय कनक, राय कल्याण, राय बकरू, राय सबरू, राय बीरबल, राय जयपाल, राय श्रीपाल, राय हरपाल, राय प्रभु, राव देवनारायण और राय नरसिंह, ऐसे सब और राजा महाराजा सेनाओं के साथ सहभागी हुए थे। 14 जून 1033 को सालार मसूद सहित समस्त सेना का सर्वनाश हो गया। उसकी मृत्यु के बाद अजमेर से मुजफ्फर खान सेना लेकर चला, किंतु वह भी मारा गया। ध्वस्त मूर्तियां और मंदिर फिर से खड़े कर दिए गए।
लगभग 500 वर्ष पश्चात बाबर के रूप में अयोध्या पर पुनः संकट आया। इस समय श्री राम जन्मभूमि की व्यवस्था आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष श्यामानंद के पास थी। इनके 2 मुस्लिम शिष्य थे, ख्वाजा अब्बास मूसा आशिकान और जलाल शाह, जो योग साधना के नाम पर वहां आए थे। राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के आश्वासन पर जलाल शाह ने बाबर को विजय का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात संयोगवश खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध उसे विजय भी प्राप्त हो गई। यह दुर्भाग्यजनक दिनांक थी 16 मार्च 1527 ईस्वी। इसके पश्चात बाबरनामा के अनुसार बाबर पुनः अयोध्या आया। हिजरी 934 यानी 1527 ईस्वी के मार्च के महीने में उसने औध यानी अवध या अयोध्या के निकट पड़ाव डाला। मीर बाकी को जन्मस्थान मंदिर तोड़ने का आदेश देकर वहां से चला गया। अपने चेलों के घात से दुखी बाबा श्यामानंद ने चल विग्रह को सरयू में विसर्जित किया। मंदिर टूटने से पहले रामलला की प्रतिमा लेकर वो उत्तराखंड चले गए। चल प्रतिमा कालांतर में लक्ष्मण घाट की सहस्त्रधारा से एक ब्राह्मण नरसिंह राव को मिली, जो वर्तमान में वहां पर जो स्वर्ग द्वार स्थित कालेराम मंदिर है उसमें विराजमान है। 6 जुलाई 1924 की मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में फारसी भाषा का मूल शाही फरमान प्रकाशित हुआ था। अगर उसका हिंदी अनुवाद करें हम तो होगा, शहनशाह हिंद मालिकुल जहां बादशाह बाबर के हुक्म व हजरत जलाल शाह के हुक्म बामुजिब अयोध्या में राम जन्मभूमि को मिसमार करके उसकी जगह उसी के मलबे व मसाले से मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दे दी गई है। बजरिए इस हुक्मनामे के तुमको बतौर इत्तिला से आगाह किया जाता है कि हिंदुस्तान के किसी सूबे से कोई हिंदू अयोध्या न जाने पावे। जिस शख्स पर यह सुबह हो कि वे वहां जाना चाहता है उसे फौरन गिरफ्तार करके दाखिले जिंदा कर दिया जावे। हुक्म की सख्ती से तामील हो फर्ज समझकर। इस हुक्मनामे के बाद 23 मार्च 1528 को मीर बाकी ने मंदिर तोड़ने का अभियान प्रारंभ किया। पुजारियों तथा हजारों हजार हिंदुओं ने इसका प्रतिरोध किया। लखनऊ गजेटियर भाग 36 पृष्ठ 3 के ऊपर ये इतिहासकार कनिंघम का उद्धरण है। वो लिखते हैं कि जन्मभूमि के मंदिर को गिराए जाने के समय हिंदुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और 1,73,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात ही मीर बाकी मंदिर को तोप से गिराने में सफल हो सका। यह प्रतिरोध भीटी के महाराज मेहताब सिंह के नेतृत्व में 17 दिन तक चलता रहा। मीर बाकी की सेना 2.25 लाख थी। उसकी 3/4 से अधिक सेना काट डाली गई। भीटी नरेश की सेना में 80,000 वीर थे। इनके अलावा सन्यासी दल और सामान्य जनता भी स्वस्फूर्त अपने मोर्चे संभाले हुए थी। इनका संघर्ष तो महीनों चलता रहा। दिन में मस्जिद खड़ी करने का प्रयत्न करते, रात में दीवारें तोड़ दी जाती। तुजुक बाबरी के वर्णन अनुसार 5 बातें स्वीकार करने के उपरांत मस्जिद नुमा एक ढांचा खड़ा किया जा सका था। वो 5 बातें क्या थी? मस्जिद का नाम सीता पाक रसोई रखा जाएगा, परिक्रमा यथावत रहेगी, मुख्य गुंबद के दरवाजे में लकड़ी लगा दी जाएगी, मीनारें अर्थात अजान देने वाली जो स्थान है वो गिरा दी जाएं और हिंदू महात्माओं को भजन पाठ करने दिया जाए। इसके उपरांत भी मीर बाकी का पीछा नहीं छूटा। न श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का अभियान रुका। बाबर का शासन भारत में 1526 से 30 तक लगभग 5 वर्ष रहा। इस अवधि में राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए हिंदुओं ने 4 प्रबल आक्रमण किए। गुरिल्ला हमलों की तो गिनती ही नहीं है। मेहताब सिंह, देवीदान पांडे, हंसवर नरेश, रणविजय सिंह व रानी जयराज कुमारी, स्वामी महेश्वरानंद आदि ने क्रमशः योजनाबद्ध प्रत्याक्रमण किए। सन्यासियों ने गांव-गांव घूमकर संघर्ष के लिए जागृत किया। देवीदान पांडे के नेतृत्व में 70,000 युवकों की सेना थी। 3 जून 1528 को शबे बारात के दिन उसने अचानक मुगल सेना पर आक्रमण किया। 6 दिन तक संघर्ष चला। मुगल सेना हार के कगार पर थी कि मीर बाकी के एक अंगरक्षक द्वारा फेंकी गई ईंट से देवीदान का सिर चकनाचूर हो गया। पगड़ी से सिर को बांधकर मीर बाकी पर वार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्वयं भी धरती माता की गोद में सो गया। उसकी वीरता के लिए कवि जसवंत की रचनाएं आज भी लोग गाते हैं। भयभीत होदा में लुका न जाए, मीर बाकी खींच खड़ग म्यान से तुरंत सोमत सिगो, सुंड कट्टी मुंड कट्टी और लोह कुंड कट्टी, काटिक पीलवान को जमी में जाए नसीगो। आज भी कहते हैं कि वो जो खींच कर उसने कटार मारी थी, उस कटार से और हाथी की सूंड कट गई और उसके जो रक्षक थे उनके मुंड कट गए। जो पीलवान अर्थात हाथी का महावत था वो जमीन के ऊपर आ गया और उसके लोहे का होदा कट के जाकर और उसके पीठ के अंदर धसी, उससे वो घायल हो गया। मीर जो है अयोध्या में आनंद संप्रदाय के महंत थे स्वामी महेश्वरानंद,
जय कुमारी बचपन से ही इनसे प्रभावित थी। उन्हीं की प्रेरणा से हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने 25,000 की सेना के साथ आक्रमण किया और अयोध्या को मुक्त करवाकर लगभग एक पखवाड़े तक अपने अधीन रखा। यह मीर बाकी पर तीसरा हमला था। नई सेना के साथ मीर बाकी ने पुनः आक्रमण किया। एक सप्ताह से अधिक संघर्ष के बाद अंततः रणविजय सिंह को वीर गति प्राप्त हुई। रानी जय राजकुमारी की निजी सेना में 3,000 महिलाएं थीं। राज्य भर का भार अपने पुत्र को सौंपा उन्होंने और राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए वह निकल पड़ी। ईद के दिन इनकी स्त्री सेना ने रात में मुगल सेना पर छापामार अभियान प्रारंभ किया। इन हमलों से मीर बाकी इतना परेशान हो गया कि 1529 में वो छुट्टी लेकर अपने घर लौट गया। वो ताशकंद का रहने वाला था। 29 दिसंबर 1530 को रानी जय राजकुमारी और स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में हिंदुओं का बड़ा आक्रमण हुआ, जिसका धक्का मुगल सैनिक सहन नहीं कर सके। यह आक्रमण हुमायूं के शासनकाल तक चलते रहे। रानी जय राजकुमारी के इसके राज्यकाल में 10 आक्रमण किए थे उन्होंने, और इसलिए उनका भी लोक गाथाएं प्रचलित हो गई। लोक गाथा में वो कहते हैं कि लाल सी कराल महाकाली व निकारी जीव लप 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 की भुजंगिनी भीरे लगी, छत्ता से मुक्ता द्वार दाढ़ी बारे शीशन पे रानी जय राज की जुनब भी फिरे लगी। जुनब भी कहते तलवार को। जब रानी और जयराज की तलवार फिरने लगी तो जो दाढ़ी वाले थे उनके शीशों के ऊपर, उनके सिरों के ऊपर इसके वार थे, और जैसे मधुमक्खी के छत्ते के को छेड़ लिया उस प्रकार की स्थिति थी। और वो भुजंगिनी लप लप करती हुई वो जैसे एक नागिन लपकती है उस प्रकार से उनकी तलवार। और वो रानी जो है एक महाकाली, जैसे जीभ निकाल कर महाकाली और युद्ध के अंदर और दानवों का संहार करने में लगी हुई, उस प्रकार से वो जो है सेना के बीच के अंदर दिखाई दे रही है रानी। इस प्रकार की और लोक गाथाएं प्रचलित हो गई। ग्राम सराय, सिरसिंडा और राजेपुर, इसकी सामान्य जनता ने बीड़ा उठाया। 10,000 की संख्या में एकत्रित हो गए लोग और उन्होंने जन्मभूमि मुक्ति के लिए धावा कर दिया। मारकाट मचाते हुए मुगलिया सेना का घेरा तोड़कर ढांचा मस्जिद का सामने का द्वार तोड़ दिया इन्होंने। 4-5 दिन बाद नई सेना आने पर ही इन पर काबू पाया जा सका, किंतु इन्होंने प्रतिज्ञा की। कवि जयराज के शब्दों में इसकी प्रतिज्ञा को अगर हम सुने तो जन्मभूमि उद्धार हित जा दिन बेरी भाग, छाता पग पन ही तजी और न बांध ही पाग। आज भी उसके आसपास के जो गांवों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इन गांवों में आज तक उन्होंने सिर पर छत्र धारण करना, छाता लगाना, पैरों में जूती पहनना और सिर पर पगड़ी बांधना, इसका परित्याग कर दिया कि जब तक ये राम जन्मभूमि मुक्त नहीं होती तब तक हम सिर पर छाता नहीं लगाएंगे, सिर पर पगड़ी धारण नहीं करेंगे और पैरों में जूते नहीं पहनेंगे। संभवतः अब उनकी ये प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं पर आक्रमण करके उसको पदच्युत कर दिया तो उसके पश्चात रानी जयराज कुमारी कई वर्षों तक अयोध्या पर अधिकार रखे रही। हुमायूं के पुनः जब सत्ता में आ गया हुमायूं, तो उसके वापिस उसने हमले प्रारंभ किए। उस हमलों में अंत में लड़ते लड़ते स्वामी महेश्वरानंद और रानी वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर के काल में भी स्वामी बलरामाचार्य मुक्ति आंदोलन के सूत्रधार बने। हिंदुओं के सशस्त्र प्रयत्न लगातार चलते रहे। दीवाने अकबरी में 20 हमलों का उल्लेख है जो अकबर के शासनकाल के अंदर हुए, केवल राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। अंत में बीरबल और टोडरमल इन्होंने मध्यस्थता की और अकबर से अनुमति प्राप्त करवाई उनको कि मस्जिद के सामने एक चबूतरा बनाकर पूजा अर्चना की जा सकती है। इसी को राम चबूतरा कहा, जहां पर एक छोटा सा मंदिर उन्होंने उस समय बनाकर अपनी पूजा अर्चना फिर से प्रारंभ कर दी। ये जो समझौता हुआ पूजा अर्चना राम चबूतरे पर और मंदिर बनाकर करने का, यह समझौता शाहजहां के काल तक चलता रहा। राम चबूतरे पर बने मंदिर में भक्तजन पूजा अर्चना करते रहे। फिर आया औरंगजेब। औरंगजेब ने जाबाज खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना अयोध्या भेजी। उस समय बाबा वैष्णव दास ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो दशमेश गुरु हैं, उनको सहायता के लिए और पत्र लिखा। वो गुरु गोविंद सिंह जी ने निहंग सेना के साथ, सिख सेना के साथ वहां पर सहायता के लिए पदार्पण किया। आसपास के क्षत्रियों की सेना ने भी रुदौली के पास जो हसन खां की टुकड़ी थी उसके ऊपर धावा किया और मारकाट मचाते हुए अंतर्धान हो गए।
जब हसन खान सादतगंज, अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर पर है ये, वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर जो गन्ने के खेत और उनके अंदर छुपी हुई ये जो सिख सेना थी उसने आक्रमण किया और जो मुगल सेना थी उसकी तोपों पर कब्जा कर लिया। उस समय जालपा नाला जो स्थान है उसके बिहड़ों में और छुपे हुए थे सन्यासी सेना, बाबा वैष्णव दास की सन्यासी सेना। वो सन्यासी सेना ने वहां से निकलकर आक्रमण किया और परिणाम क्या हुआ, हसन खान सेना सहित मारा गया। औरंगजेब के काल में राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए कुल 30 आक्रमण हुए। सूर्यवंशी ठाकुर गजराज सिंह, राजेपुर सिसिंडा के कुंवर गोपाल सिंह तथा जगदम्बा सिंह इस अवधि में सेनाओं का नेतृत्व करने वाले नायक थे। औरंगजेब तिलमिला गया, उसने अपनी आन का प्रश्न बना लिया इसको, और इसलिए 1664 ईस्वी में मुजाहिदीन अंदाज में उसने एक बहुत बड़ा हमला बोला। इस बार निरंतर संघर्ष से हिंदू शक्तियां परास्त हुई और राम चबूतरा तथा उस पर निर्मित मंदिर ध्वस्त हो गया। नाना फडणवीस ने राम जन्मभूमि सहित सभी आस्था के केंद्र हिंदुओं को लौटाने के लिए बाद में शाह आलम को सहमत कर लिया, किंतु नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया और शाह आलम उनकी असमय मृत्यु के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया और दिल्ली के लाल किले पर यूनियन जैक आ गया। उधर अवध के जो नवाब हैं वो अवध के नवाबों से भी संघर्ष चलता रहा। अवध का नवाब सादत अली, उसके अधीन जब था यह अवध, तो अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने राम मंदिर पर फिर से अधिकार करने के लिए नवाबी सेना पर आक्रमण किया। 5 आक्रमण किए गए, उन्होंने नवाबी सेना को पराजित कर दिया। अतः हार कर नवाब ने जन्मभूमि पर पूजा पाठ की फिर अधिकृत अनुमति दे दी, किंतु प्राचीन मंदिर का स्वरूप पुनः लाने के लिए संघर्ष नहीं रुका। नवाब नसीरुद्दीन हैदर, उसके समय में मकरई के राजा के नेतृत्व में फिर 3 हमले हुए और अंतिम आक्रमण में हिंदू सेना को विजय प्राप्त हुई, लेकिन विजय अस्थायी थी। वाजिद अली शाह के समय 1856 में बाबा उद्धव दास व रामचरण दास के नेतृत्व में तथा 1857 में गोंडा नरेश देवी बख्श सिंह के नेतृत्व में लगभग सभी राजे रजवाड़ों ने सामूहिक प्रयत्न किया। नवाबी सेना फिर परास्त हुई और राम चबूतरा और उस पर छोटा सा मंदिर फिर से बन गया। वाजिद अली शाह ने अंततः हार कर पूजा की अनुमति दे दी। इससे क्रुद्ध हो गए मुल्ला मौलवी और उन्होंने मुसलमानों को भड़काया। अयोध्या में पहला दंगा हुआ जिसमें मुसलमानों को इतनी मार पड़ी कि वह अयोध्या छोड़कर भाग गए। इसका विवरण फैजाबाद के जिला गजेटियर में दर्ज है। वाजिद अली शाह को पूजा की अनुमति देने के लिए अयोध्या में के महाराजा जो थे मान सिंह, उन्होंने सफल प्रयत्न किया था। अमेठी के मौलवी अमीर अली के आह्वान पर 170 लोग जिहाद के लिए निकले। मार्ग में भीटी के राजकुमार जयदीप सिंह और पंडित भवानी दत्त, उन्होंने रोनाई गांव के पास में इनको पकड़ा और वहां पर जो आपस में युद्ध हुआ, उस युद्ध में सब के सब जिहादी मारे गए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें बाबा रामचरण दास जी और अमीर अली, इनमें सहमति बनी कि इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद राम जन्मभूमि का जो स्थान है वो हिंदुओं को लौटा दिया जाएगा। किंतु क्रांति असफल रही और अंग्रेजों ने दोनों को फांसी दे दी। अतः ये जो स्वप्न था, ये स्वप्न भी साकार नहीं हो सका। अंग्रेजी शासनकाल आ गया, उसमें 1912 और 1934 में 2 बार राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए सशस्त्र प्रयत्न किया गया। जो दूसरा आक्रमण था 1934 का, उस आक्रमण में बाबरी ढांचे को लगभग ध्वस्त कर दिया गया। फैजाबाद का जो डिप्टी कमिश्नर था तत्कालीन जेपी निकलसन, उसने उसको फिर से निर्माण करवाया, किंतु उसके बाद वहां नमाज प्राय बंद हो गई। बाबरी ढांचे पर इसका इंद्राज उस समय था जब यह ढांचा खड़ा था। तब 27 मार्च 1934 के मुताबिक 11 जिल हिज्जा हिजरी 1352 बरोजे बलवा हिंदू बलवाई मस्जिद शहीद करके असली कुतुबा उठा ले गए, जिसको तहवर खां ठेकेदार ने निहायत खूबी के साथ तामीर किया। ये जो पुनर्निर्माण हुआ इस मस्जिद का, उसका ये शिलालेख वहां पर लगा हुआ था। अर्थात 1992 में जो ध्वस्त हुआ ढांचा वह बाबरी ढांचा नहीं था, वह अंग्रेजी ढांचा था। पर संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, केवल उसका स्वरूप बदलता दिख रहा है।
उसे जो स्वरूप बदला, उसके बाद में एक न्यायालयिक प्रक्रिया और वार्ताओं की प्रक्रिया और बाद में कार सेवा तक का जो पूरा एक प्रश्न आया, ये सब हम अगली जो वार्ता होगी अपनी, उस वार्ता के अंदर इस संघर्ष की सफलता के सोपान तक का पूरा विषय सुनेंगे।